हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ट्विन फ्लेम को और उनका नाम है मिस्टर कपिल। दिल्ली से वो बिजनेसमैन हैं और इस जर्नी में है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहते हैं। बहुत से काउंसलिंग सेशंस उन्होंने मेरे साथ किए हैं पिछले 2.5 सालों में। मैच्योर्ड और समझदार इंसान है, ऐसे नहीं है कि कम, जैसे सब समझ है उनको इस जर्नी की। और काफ़ी जैसे अच्छे गुरुओं से भी वो जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस में भी रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कमाल की बात मुझसे कही और मैं हैरान हो गई वो बात को सुन के। और 22 तारीख को हुई थी उनसे वो बात। और फिर उन्होंने 22 तारीख को एक ऑडियो मुझे भेजा जिसको कि मैंने एक्चुअली में कल सुना उस ऑडियो को। तो वो ऑडियो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो आप सबके लिए भी था। और जब ये कपिल जी एक्चुअली में मेरे से 2.5 साल पहले जुड़े थे और उन्होंने अपना सब कुछ स्टोरी और सारी चीज़ें शेयर करी, तो उस टाइम पीरियड में जो भी मेरे वीडियोज़ जो देखते थे रेजोनेट्स होते थे। और फिर इन्होंने गाइडेंस भी ली और जब भी कोई समस्या आती थी तो कनेक्ट होके बात करते थे। बट अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ कमाल की बात मुझसे की। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं तो सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू लोगों को हील करती हूँ, या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के थ्रू पास्ट ट्रॉमाज, या सबकॉन्शियस हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा बैठा हुआ है इमोशंस का, उसको साफ़ करती हूँ। बट यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात करी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनकी बातों को। प्लस अभी कपिल जी शेयर करेंगे आपके साथ, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बताया। और एक और भी हैं मेरे साथ, जहाँ मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी हैं, उनका नाम लक्ष्मी है। तो वो मेरे से 1 से 2 बार कनेक्ट हुई। मुझे उनका जो बिहेवियर है, उनकी आवाज़ है, उनकी पॉजिटिविटी और सबसे ज़्यादा जो उनका हार्ड वर्किंग नेचर है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, कनेक्टिविटी करी उनके साथ। बट एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है उर्वशी। इस सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लोग रहते हैं, पॉजिटिव लोग रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइंस रहती हैं जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ एट प्रेजेंट। तो उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत से लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेशली लेडीज़, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उर्वशी। और फिर एक दिन अभी पिछले संडे को आई रिमेंबर, हम कहीं गए थे, तो कहीं खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट में, तो वो भी वहाँ पे आ गए। तो वो पूरा उनका एक स्टाफ है जिनको वो संभालती हैं और हमेशा इतनी हार्ड वर्किंग है। उनका अपना पर्सनल काम है, कुछ अपने स्टाफ का ध्यान रखना, अपना सारा काम करना और ये वो। तो उनका वो जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो मुझे दिखता है बहुत ज़्यादा, और वही मुझे इंस्पायर भी करता है। मुझे अच्छे लगते हैं हार्ड वर्किंग लोग। तो वहाँ पे वो उस रेस्टोरेंट में आए थे, पहली बार आए थे। मैं और मेरी फैमिली खाना खा रहे थे और वो बड़ी जल्दीबाजी में थे, आए और पूछने लगे मुझे, उर्वशी क्या है यहाँ पे सही। तो मैंने अपनी फेवरेट चीज़ बता दी कि मैंने कहा आप ये खाओ। थके से थे वो, मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद था मैंने उनको वो बोला। उसके बाद उन्होंने बड़ा, उनको प्यार आया मेरे ऊपर। उनकी आंखें भी ऐसी थी कि अभी तो 2 ही मुलाकात हुई है। और देन उसके बाद जो है, जब हम निकल रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आपने इनसे बिल नहीं लेना, इसको मैं ही पे करूँगी। एंड उनको इतना पता नहीं अजीब सा उन इमोशनल होने लग गए वो। फिर आज उन्होंने लगभग आज सैटरडे, आज उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैं इतना काम करती हूँ उर्वशी, मैं थक जाती हूँ। और पर पता नहीं क्या हुआ, हमेशा थकी रहती थी, टायर्ड रहती थी। बट उस दिन आपने जो ये जेस्चर दिखाया, उस दिन से मानो मेरे अंदर से मेरी थकान ही चली गई है। मुझे थक नहीं लग रही है, मेरे बॉडी में भी पेन नहीं हो रहा है। सो देख रहे हो आप, जो किसी ने थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा वो किया एक्सप्रेस, या अपना दोस्ती का जेस्चर या अपनी पॉजिटिविटी का जेस्चर दिखाने से भी हीलिंग हो जाती है। अब ये जो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार सबकॉन्शियस हीलिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू तो हील होते ही है, लेकिन क्या पॉजिटिविटी से भी लोग इतनी जल्दी हील हो जाए। तो ये सिर्फ एक मेरा पर्सनल इंसिडेंट था जो मैं आपके साथ मन किया कि शेयर करूं, कि क्योंकि आप तो सोल फैमिली हैं तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, तो अब जो ये कपिल जी ने, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, इन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात मुझसे कही। इन्होंने कोई हीलिंग सेशंस नहीं लिए थे। हीलिंग सेशंस जो लोग मुझसे लेते हैं वो तो डिप्रेशन से बाहर ही हो गए हैं। उनके तो फियर एंड फोबियाज और जो चीज़ें सपने में उनको हॉन्ट करती थी या सपने में दिखाई, वो सब कुछ उनका लगभग ख़त्म ही हो गया है। उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग मेरे से सबकॉन्शियस हीलिंग या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराते हैं। बट जो लोग काउंसलिंग्स कराते हैं वो भी कई लोग कहते हैं कि अब हम काफ़ी अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। बट मैं फिर भी अपने आप को सोचती हूँ कि ये सब कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ चैनल जिसको कि भगवान ने इस लायक समझा कि
तुम कर सकती हो इस चीज़ को। और ये सारी चीज़ें, चाहे वो हीलिंग हो या कुछ भी हो, ये सब परमात्मा के जो दूत होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, वही करते हैं, और जो हम सिर्फ एक बीच में मीडियम होते हैं। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले के जो दूत हैं या जो एंजल्स हैं, वो फरिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉजिटिव सोल्स को चुनते हैं अपने कार्यों के लिए, कि ये करेंगे वो सारे कार्य। जैसे डॉक्टर्स हो गए, हीलर्स हो गए, या बहुत से लोग ऐसे जो कि ऊपर वाले का काम करते हैं इस धरती पर। तो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या नाम है, कपिल जी के जो इन्होंने ऑडियो मुझे भेजा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं पहले कभी इनको समझाती थी ना कि आपने खुद पे फोकस करना है, तो उनको ट्रिगर होता था कि भाई क्या सब कुछ हमने खुद पे ही काम करते रहना है। लेकिन सच में इनका खुद पे काम करना काम आया है। और चलिए ठीक है, इनका जो ऑडियो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सिर्फ काउंसलिंग सेशन से इनको इतनी हीलिंग मिली। मैं खुद सरप्राइज हो गई, इनकी एक डिसीज ही ठीक हो गई पॉजिटिविटी से। सो आप सुने। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 333 एंड मैं दिल्ली से हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 333 हाई प्रीस्टेस एंड माय नेम इज कपिल एंड मैं दिल्ली से हूँ। और मैं भी आप लोगों की तरह एक सब्सक्राइबर और स्टूडेंट हूँ उर्वशी जी का। मैं भी कनेक्ट किया था उर्वशी जी से काफ़ी पहले, जब इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया था चैनल। एंड जब मैं काफ़ी पहले इंग्लिश चैनल्स देखता था, तो एकदम से एक हिंदी चैनल आया, और काफ़ी हिंदी चैनल आए, बट पहले इन्हीं का चैनल सबसे मैंने देखा था। उसके बाद ही 2-3 चैनल्स आए थे, तो काफ़ी चीज़ें रेजोनेट करी। जो ये गाइड करती थी इनिशियल स्टेज पे, जो बताती थी, वो सारी चीज़ें उस समय हो रही थी। और इनिशियल सेपरेशन फेज था उस समय मेरा भी, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया और मैंने काफ़ी इनसे बात करी और उस समय गाइडेंस लेने की कोशिश करी, और वीडियोस के थ्रू एज वेल। तो लगता था कि हाँ यार, ये जर्नी तो है पेनफुल, और एक काउंटर पार्ट आता है जो कि आपको मिरर दिखा रहा है, लेकिन हम भी उसको मिरर दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें मिरर जल्दी ही नजर आ जाता है और उनको मिरर थोड़ा टाइम लगता है मिरर नजर आने में, स्लोली जैसे भी जो भी ट्रिगर्स होते हैं। तो हमारी लाइफ में तो और भी लोग कार्मिक आगे भी ट्रिगर्स करके जाते हैं, जो ट्विन फ्लेम ट्रिगर और मिरर दिखा के जाते हैं, वो मतलब फाइनल है कि यही आपकी जर्नी का सत्य है, और उसको समझो और इन चीजों को हील करो, तो फिर हम उसमें लग जाते हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी में मैं पहले से भी था और काफी कोशिश भी करी इन चीजों को समझने की, बट जो मेजरली चेंज हुआ और जो एक सोल शॉक होता है, वो ट्विन फ्लेम के आने के बाद ही होते हैं, सबको पता ही है। मैंने भी आप लोगों की तरह काफी चैनल देखे, और ऋषि जी का देखा, फिर और भी लोगों के चैनल्स देखे, और फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया सारे चैनल्स देखने लग गए, और बिल्कुल माइंड बिल्कुल पॉल्यूट हो गया था इन चीजों को देख देख। अरे यार ये क्या मतलब है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे अगर आप लोग भी एनर्जी रीडिंग्स देख रहे हैं या कुछ भी है, तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई डिप्रेशन हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है यार, किसको समझे। कहीं चैनल्स पे लस्टफुल एनर्जीज हैं, कहीं कुछ भी है, बट घूम फिर के वापस मैं फिर फॉलो किया मैंने उर्वशी जी को ही, क्योंकि वही चीजें मेरे से कनेक्ट कर रही थी, और वही जो एनर्जीज है जो बताती थी, वो बिल्कुल रेजोनेट करती थी उस टाइम पे। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पहले भी करता था, तो मुझे लगता था कि हाँ यार मैं हीलिंग कर लूंगा इन चीज़ों की और ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और बहुत गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, एक मेंटर की ज़रूरत पड़ी, और ऋषि जी की बहुत ज़रूरत पड़ी, पर्सनल सेशंस, और उन्होंने काफ़ी सेशंस फ्री में भी करे उस टाइम पे मेरे लिए इनिशियल स्टेज पे। थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, और बहुत उन्होंने हेल्प करी इस चीज़ को लेके कि भाई हम जो छोटी छोटी चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं, उनके हम रूट में क्यों नहीं जाते, हम ऊपर ऊपर से क्यों देखते हैं कि हाँ ये हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम रूट में नहीं जाते उसके। तो वो चीज़ें फिर जानने की कोशिश करी। गुस्सा भी आता था, क्योंकि अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होती उस समय, बट ठीक है, मेरे को इनिशियली ट्रिगर बहुत होता था और ऋषि जी की बातों से। मैंने कहा यार क्या बात बता रही है, कुछ भी है, तो बड़ा गुस्सा भी आता था यार, मतलब सारी गलतियां या सारी कमियां हमारी हैं, दूसरे इंसान की कुछ नहीं है। तो ठीक है, दूसरे इंसान को ही मिरर नजर आता है, बट वो लेट होता है, थोड़ा और चलता है, मतलब लेटर स्टेज पर उनको नजर आएंगी चीजें। तो ये चीजें सीखी मैंने। फिर मेरे को काफी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे 7 ईयर्स से, ठीक है। अब मैं ये सोचता था कि भाई मैं जो मेडिटेशन वर्क करता हूँ या स्पिरिचुअल वर्क करता हूँ, कि उससे मैं हील हो जाऊंगा। धीरे धीरे होता भी था, बट वापसी मेरे को फिर कोई ना कोई इश्यूज आते थे, और इस जर्नी में आते भी, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं काफी। बट अच्छा, दूसरा मैं कभी हीलिंग चीजों में या हीलिंग पावर्स में जो कहते हैं ना कि भाई हम हील करेंगे या करेंगे, मैं इनपे विश्वास नहीं रखता था इतना।
लेकिन हीलिंग कैसे होती है मेरे को समझ आया जब मैं उर्वशी जी से सेशंस लेता था या बात करता था, 1-1 घंटा हम लोग डिस्कस करते थे अपनी इश्यूज के बारे में। तो ये सब कि उनकी हीलिंग पावर्स मेरे अंदर क्या काम कर रही है मुझे पता नहीं चलता था। तो और वो जो मेरे को लेफ्ट आर्म में और राइट आर्म में जो पेन एकदम से सर्कुलेट होता रहता था 7 इयर्स से, जो कि काफी एक्चुअली मेजर इशू था जो मैं डायग्नोस करा के आया था एक टाइम पे। तो वो चीज बात करने के बाद और बहुत सारे सेशंस लेने के बाद हीलिंग पावर्स ने क्या किया मुझे नहीं पता। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि वो चीज बात करने के बाद 1-1.5 महीने बाद बिल्कुल वो चीज रिजॉल्व हो गई और मैंने जाके फिर टेस्ट कराया और वो चीज नॉर्मल थी। तो ये मेरे को लगा कि यार मैंने कहा ये क्या हुआ यार, ये होती है हीलिंग, ऐसे होती है हीलिंग, मतलब बिना बताए बिना कुछ बोले आप किसी से बात कर रहे हो और आप उस, क्योंकि मैं उर्वशी जी से ही कनेक्टेड था स्पिरिचुअल पाथ में उस टाइम पे और उन्हीं से बात करता था हर चीज को लेकर। तो मेरे लिए एक ये मिरेकल था, एक्चुअली ये मिरेकल है, बहुत बड़ा मिरेकल है। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या इशू था, बट वो एक इतना मेजर इशू था जिसका क्योर होना मुझे भी नहीं पता था कि कैसे होगा। और उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह कराए और वो नॉर्मल निकला और मैंने उर्वशी जी को इतना थैंक किया उसके बाद। उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या हील कर दिया कि वही फिर जब बात हुई तो यही पता चला कि उर्वशी जी खुद बोलते हैं कि भाई हमें खुद नहीं पता कि हम भगवान हमसे क्या करा रहे हैं और किसके लिए क्या करवाने आए हैं। बट मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ इस चीज के लिए, स्पेशली क्योंकि जर्नी तो ठीक है डिफिकल्ट है ही है, बट जब हम सोचते हैं कि हमें इतने इश्यूज आ रहे हैं और हम पे नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है तो हम ना कहीं हम हेल्थ इश्यूज से लड़ते हैं। बट बाकी चीजें तो हैंडल हो रही थी, पर ये जो मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था, ये कैसे क्योर हुआ, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बस थैंकफुल हूँ बहुत ज्यादा। तो ये बनाने का यही वो था कि ठीक है यार, जर्नी को हम समझ लेंगे या जो भी है, काउंटर पार्ट की ही बात नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की बात है और अपने आप को जानने की बात है, अपने इश्यूज पे काम करने की बात है और अपने ट्रिगर्स पे वर्क करने की बात है, जो हमें ट्रिगर्स हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं। तो बट मेजरली जो इस जर्नी में रह के अगर हम इतने बीमार हो जाए और कोई इंसान हमें हील कर दे, उसको मैं कहता हूँ कि यार हाँ यार ये हीलिंग पावर्स हैं और बहुत ज्यादा हीलिंग पावर्स हैं। कि इतना इजी नहीं था मेरे लिए मेरी जर्नी में इतने बड़े इशू को हील करना। तो थैंक यू उर्वशी जी इसके लिए। और दूसरा कि जब हम लोग इस जर्नी में होते हैं तो ये भी मैंने देखा है कि जब हम डिटैच होते हैं ना, एक्चुअली तभी हमारी ग्रोथ और जर्नी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो इसको समझना हमारे जरूरी है कि हम जब डिटैच हो जाएं ट्विन फ्लेम से और कहीं ना कहीं अपने आप को हील करें, उस पर इतना ध्यान दें कि बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट को हटा दें, एक बार उस कॉन्सेप्ट को हटा के देखें और फिर चलें कि हाँ यार ये हमारे वैसे भी इश्यूज हैं लाइफ के, ठीक है। अगर कोई आके दिखा भी गया तो ठीक है, इतना ज्यादा उसको प्रायोरिटाइज ना करेंगे, अरे यार वही इंसान बस दिखा गया ये हो गया, ऐसा कुछ ना करेंगे। वो इंसान कोई भगवान नहीं है, वो भगवान का जरिया ही है वो इंसान भी, बस बता रहे हैं आपको कि हाँ ये इश्यूज थोड़े से आप उसी लेवल पे समझ पाओगे क्योंकि वो उस इंसान ने देखा है, बिकॉज एक लव है, लव अनकंडीशनल है उस चीज को लेकर। तो यही था, बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस यही था। थैंक यू सो मच, और बाकी कभी मौका मिला तो और कुछ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों ये है कपिल जी दिल्ली से, जो कि एक बिजनेसमैन है और बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल गुरुओं से भी जुड़े हुए हैं। तो 2.5 साल पहले जब इन्होंने मेरा चैनल देखा तो उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया और बहुत सारी चीज़ें अपनी बताई और जो चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने गाइड करी। बट उन्होंने अभी 22 तारीख को, इसी महीने 22 अक्टूबर को मुझे बताया कि उर्वशी जी उस दौरान जब आप मेरे से काउंसलिंग सेशंस में बात किया करते थे, मेरी एक बहुत बड़ी डिसीज़ थी जो कि बिल्कुल ठीक हो गई और उस दौरान मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही इन चीज़ों को लेके कनेक्टेड था। जब मैं आपसे आई डोंट नो ऐसे मतलब पॉजिटिविटी में भी इतनी और होती है कि जब आप बस किसी से बात करो तो आपकी कितनी बीमारियां जो है वो हट जाती है। वैसे है ये जब आप अपने किसी गुरु से, काउंसलर से बात करते हो तो सचमुच में एक पावर, एक एनर्जी हाई होती है और जब भी एनर्जी हाई होती है आपकी बहुत सी बीमारियां आपके अंदर से निकल जाती हैं। सो ये इन्होंने मुझे अभी रिसेंटली ऑडियो भेजा, आई वॉज सरप्राइज। मैंने कल देखा ये ऑडियो सर का और इसमें कम्युनिटी के साथ भी वो बात कर रहे थे तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं।
दोस्तों अभी दिवाली ऑफ़र भी चल रहा है। दिवाली 4 तारीख को है और मैंने जैसे हम घर की सफाई करते हैं, मेरे घर में भी इस वक्त वाइट वॉश हो रही है, तो जैसे हम घर की डीप क्लेंजिंग करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, वैसे हमें माइंड में बैठे कचरे की भी सफाई करनी है। तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग मैंने पूरे 50% ऑफ कर रखा है इस वक्त। जो पहले 3300 रुपये की थी वो अब 1600 रुपये की हो रखी है। साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन, किसी को आप बहुत चाहते हो, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसको जानने के लिए मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करती हूँ, जिसकी फ़ीस भी 3300 है। बट अभी 4 तारीख अमावस से दिवाली तक जो है इसकी फ़ीस सिर्फ 1600 रुपये है। तो आप लोग इस समय पर अपने चेक कराएं क्या कारण है, क्या रीज़न है, या फिर अपने माइंड के कचरे को जो है साफ़ करें। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।